हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। ये एपिसोड शुरू करने से पहले पिछला एपिसोड थोड़ा जान लेते हैं। जू किंग ने हॉर्स का किस्सा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया था और उसके शरीर को सांप के जहर से गला दिया था और सारे निशाने मिटा दिया था और तभी आसमान में दो लोग प्रकट हुए थे और यहाँ पे हमारा पिछला एपिसोड ख़त्म हुआ था और आज का एपिसोड यहाँ से हम शुरू करते हैं। जू किंग बेस कैंप की गलियों में भाग रहा है। वो एक जगह आके रुक जाता है और कुछ सोचता है। हमें बताया जाता है सामने में एक घर है, वो फैट माउंटेन का है। तो जू किंग अंधेले में कहीं एक जगह बैठ जाता है चुपचाप। उसके घात में कब वो जब वो आएगा तब वो उसका किस्सा हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा। और यहाँ पे साल का तीसरा महीना चल रहा है, गर्मी का मौसम है, फिर भी यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा है। पर जू किंग को इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि जू किंग फॉरबिडन रीजन पे रह चुका है जहाँ पे इससे ज़्यादा ठंड पड़ती है। पर ज़्यादा समय तक ठंड में रहने से शरीर जम जाता है। पर जू किंग सोचता है फैट माउंटेन को ख़त्म करना भी ज़रूरी है क्योंकि उसने फोर्स हॉर्स को निपटा चुका है। पर सबसे बड़ा कांटा यही है फैट माउंटेन। इसको जब तक निपटाएगा नहीं तब तक जू किंग शांति से नहीं रह सकता क्योंकि यही सबसे बड़ा अभी के लिए उसका दुश्मन है। वो बहुत समय तक वहाँ वेट करता है, बहुत समय तक इंतज़ार करता है, पर आधी रात हो जाती है, वो फैट माउंटेन बाहर ही नहीं आता। तब जू किंग अपने घर के लिए निकल जाता है। वो अपने कमरे में आके लूटा हुआ सामान देखता है जो उसने हॉर्स फोर्स से लूटा था। वो सारे सामान चेक करता है, उसको 70 स्पिरिचुअल कॉइन्स मिलते हैं और कुछ अजीब सा सामान मिलता है। उसको दवाई, जड़ी बूटी और पिल्स मिलते हैं पहले से ज़्यादा। तो वो उनमें से एक पिल उठाता है, दवाई उसको पहले चेक करता है, देखता है। फिर वो जब खाता है, मेडिटेशन की पोज में बैठ जाता है, तब उसके शरीर में बहुत वार्म फीलिंग होती है, गर्मराहट होती है, गर्मी का होता है और उसके शरीर पहले से ज़्यादा ताकतवर होने लगता है और उसकी स्पीड पहले से ज़्यादा बढ़ जाती है। जू किंग रात भर यही कल्टीवेशन की पोजिंग में बैठा था और सारा महसूस कर रहा था उसके बॉडी में क्या बदलाव हो रहे हैं। और अगले दिन की सुबह वो अपने घर से बाहर निकलता है और एक जगह आके ठहर जाता है। हमें बताया जाता है सामने में कपड़े की दुकान है। जू किंग उसके अंदर जाता है और एक जन है दुकान के अंदर। जू किंग सोचता है ये इस दुकान का मालिक है और अपने लिए कपड़े पसंद करने लगता है क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है, गर्मी का मौसम है, तब भी यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है। तो जू किंग अपने लिए एक ओवर साइज़ का कोट पसंद करता है, फर वाला। वो जब वो कोट पहनता है, ओवर साइज़ है, जू किंग बहुत अलग दिख रहा है पर उसको बहुत अच्छा लग रहा है, गर्म महसूस हो रहा है। तो वो कोट खरीद लेता है और जब वो बाहर आता है बहुत अजीब दिखता है जू किंग, पर उसको अच्छा लगता है क्योंकि वो गरीबी में पला बड़ा है। उसने इससे पहले कभी कपड़े नहीं लिया, वही यूज़ किए वाले कपड़े पहना है। उसने आज पहली बार अपने लिए नए कपड़े लिया है तो बहुत खुश है। और जू किंग सामने से देखता है कारवा आ रहा है, बहुत आलीशान घोड़ा गाड़ी आ रही है। सब लोग उसको देख रहे हैं। हमको बताया जाता है ये व्यापारी लोग का कारवा है, घोड़ा गाड़ी है। जो लोग दवाइयाँ ववाइयाँ कुछ भी चीज़ें बेचते हैं और पैसा कमाते हैं वो लोग यहाँ पे आते हैं। तो पूरा बेस कैंप के लोग उनको देख रहे हैं और इसी बीच जू किंग को फैट माउंटेन दिख जाता है। फिर जू किंग फैट माउंटेन का पीछा करना शुरू कर देता है और यहाँ बहुत लोग हैं इसलिए जू किंग फैट माउंटेन का कुछ कर नहीं पाता। पर फैट माउंटेन अचानक से अपना रास्ता बदल के बेस कैंप के बाहर की ओर चलना शुरू कर देता है। क्या फैट माउंटेन को जू किंग का पता चल गया है? फिर जू किंग सोचता हो ना हो फैट माउंटेन समझ गया है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, इसलिए जू किंग अपना रास्ता बदल के आगे में जाके एक जगह जाके छुप जाता है और फैट माउंटेन भी उसी रास्ते से जाता है और एक जगह रुक जाता है। और वो बोलता है मुझे मालूम है तुम यहीं पे हो, अब बाहर आ जाओ। फिर जू किंग सोचता है चल अब छुपने से कोई फ़ायदा नहीं, चलो बाहर ही आ जाता हूँ। और फैट माउंटेन बोलता है तुमने हॉर्स फोर्क को मार चुका है, उसके पास एक चीज़ है जो मुझे चाहिए, इतना बोल के फैट माउंटेन उसके ऊपर अटैक कर देता है। तो जू किंग भी उसके हमले का अपने पंच से जवाब देता है। फैट माउंटेन ची कंडीशन के तीसरे लेवल का कल्टीवेटर है और जू किंग ची कंडीशन के दूसरे लेवल का कल्टीवेटर है। दोनों के वार एक दूसरे टकराते हैं। तब फैट माउंटेन ये महसूस करता है कि उसके अंदर के ऑर्गन्स मेरिडियंस पूरे हिल चुके हैं और वो खून थूकते हुए पीछे जाता है। जू किंग भी कुछ कदम पीछे जाता है और फैट माउंटेन को महसूस होता है उसकी हाथ की एक दो हड्डियां टूट गई है। तब फैट माउंटेन को जू किंग के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, पर वो अभी अपना ट्रम्प कार्ड खोलता है। फैट माउंटेन हमको बताया जाता है वो पॉइजन का कल्टीवेटर, मतलब पॉइजन इस्तेमाल करता है। अपने कान से उड़ते हुए कुछ कीड़े निकालता है, पॉइजन इंसेक्ट, और वो जू किंग की तरफ बढ़ा देता है और एक पॉइजन गैस मिस्ट उसके तरफ भेजता है। तब जू किंग अपने सलिए से उस इंसेक्ट्स को, जो पॉइजन वाले इंसेक्ट है, उनको दो भाग में काट देता है और वो पॉइजन मिस्ट से एकदम स्पीड से बाहर निकलता है। फैट माउंटेन एकदम हैरान हो जाता है क्योंकि उसने अपने से बड़े बड़े कल्टीवेटर मारे इस पॉइजन से, पर जू किंग को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता और जू किंग सीधा अपना सलिया उसके सर के आर पार कर देता है। और तब जू किंग सोचता है अब फैट माउंटेन को जल्द से जल्द
उसकी लाश ठिकाने लगानी पड़ेगी, नहीं तो कोई आ जाएगा। तब जुकिंग उसका सामान चेक करता है, उसके पास एक बिच्छू की पूंछ मिलती है और कुछ चीज़ें। तो जुकिंग फट से उसकी जो लाश है सांप के जहर से उसकी बॉडी गलाने लगता है और सारे निशाने मिटाने लगता है। तब आसमान में दो लोग अपीयर होते हैं, एक ग्रे रोप में एक ओल्ड मैन अपीयर होता है और एक और जन अपीयर होता है, वो उसका सेवक है जो ग्रे रोप में है। वो बोलता है जुकिंग ने अपने नए कपड़े क्यों नहीं पहना। उस ग्रे रूफ वाले का हमें नाम बताया जाता है, उसे सेवन सेक्ट मास्टर बोलते हैं। वो समझ जाता है जुकिंग अपने नए कपड़े ख़राब नहीं करना चाहता था, उसमें खून के दाग लग जाते, धब्बे लग जाते, इसलिए जुकिंग ने नए कपड़े नहीं पहना। और सारे निशाने मिटाने के बाद जुकिंग की भी हालत बहुत ख़राब थी, उसका चेहरा पीला पड़ चुका और वो वहाँ से तुरंत अपने घर के तरफ भागना शुरू कर देता है। उसकी भी हालत बहुत ख़राब है, उसके जो फेफड़े ऑर्गन से अंदर से जलने शुरू होते हैं और उसको जाती है, उसको पर वो खून की खांसी खांसी आ रोक रही देता है, है। पर वो अपने हाथ से अपना मुंह बंद करके रखता है, क्योंकि अगर से खून कहीं गिर गया तो लोगों को पता चल सकता है कि यहाँ पे फाइट हुई थी या निशान मिल सकता है। इसलिए वो अपना मुंह टाइट दबा के रखता है और उसका शरीर अंदर से गलने लगता है, जलने लगता है। वो कैसे तैसे बहुत स्पीड में भागते हुए बिल्ली समान, और उसकी हालत बद से बदतर होने लगी, उसका चेहरा पूरा पीला पड़ चुका है। वो जैसे तैसे अपने कमरे में पहुंचता, दरवाज़ा खोलता है और दरवाज़ा जैसे ही बंद करता है वो खांसी कर देता है, खून की काली कलर की। जैसी वो खून की काली कलर की खांसी ज़मीन पे गिरती है, "त्स" करके ऐसी आवाज़ आती है, और जुकिंग जब वो देखता है वो ज़मीन वहाँ से पूरी जल जाती है। और जुकिंग लंबी लंबी सांसें लेने लगता है। वो सोचता है फैट माउंटेन का जहर बहुत खतरनाक है, और वो अच्छा हुआ बच गया उसके छाती के अंदर जो वॉयलेट कलर का क्रिस्टल था उसके कारण, क्योंकि वो धीरे धीरे जहर निकाल भी रहा है और जुकिंग की बॉडी धीरे धीरे हील भी कर रहा है। जुकिंग तुरंत मेडिटेशन की पोज में बैठता है और अपने अंदर का जहर निकालने लगता है। ऐसी प्रोसेस चलती रहती है, जुकिंग को थोड़ा अच्छा लगता है। तब जुकिंग दोनों के सामान निकाल के चेक करता है, क्योंकि फैट माउंटेन मरने से पहले एक चीज़ का इस्तेमाल कर रहा था, पर उसको करने से पहले ही जुकिंग ने उसको ख़त्म कर दिया था। तब जुकिंग दोनों के सामान ध्यान से देखता है, दोनों के सामान सेम ही दिख रहे हैं लगभग, बस फोर्स फोर के पास एक लोहे का टुकड़ा पड़ा है, वो थोड़ा अजीब दिखता है, और फैट माउंटेन के पास आधा टूटा एम्बर उसको दिखता है। वीबा से दो ही चीज़ अलग दिखती है, पर उसको कुछ समझ नहीं आता, शायद उसकी कल्टीवेशन कम है इसीलिए, कि शायद किस लिए उसको वो नहीं पता। वो अभी फ़िलहाल आपको हील करने पे ध्यान देता है, खुद को हील करने पे। अब उसको हमें बताया जाता है अब उसको ज़्यादा सोने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो ची कंडीशन के दूसरे लेवल पे आ चुका है। वो सारा सामान रख के ज़्यादातर समय अपना कल्टीवेशन पे ही लगाता है। शाम का मौसम है, शाम का वक्त है, तब सर्जर थंडर जुकिंग को आवाज़ देते हैं, बुलाते हैं। तब जुकिंग कल्टीवेशन से उठ के बाहर आता है। जुकिंग आंगन में देखता है एक टेबल लगा है, 6 कुर्सी और 6 प्लेटें लगी है। तब सर्जर थंडर बताते हैं मेरे टीम के मतलब अपने टीम के लोग आ रहे हैं, मेरे को उनसे तुमको मिलाना है। तब धीरे धीरे 3 लोग चलते हुए आ रहे हैं। सर्जर थंडर 3 में से पहले इंसान का नाम बताते हैं, स्कैवेज घोस्ट। वो बहुत बड़ा बहुत ताकतवर है, उसके पास एक बहुत बड़ी ढाल है भारी भरकम, और एक भारी भरकम हथियार है। दूसरे इंसान का नाम सर्जर थंडर बताते हैं, क्रूसीफिक्स। उसके चेहरे पे एस का निशान है, वो दुबला पतला है, पर वो जी कंडीशन के चौथे लेवल पे है, और उसकी आंखें बहुत तेज है और वो भी बहुत ज़्यादा ताकतवर है। सर्जर थंडर तीसरे जन का नाम बताते, वो एक महिला है, उसका नाम है ग्रेसी फूल रैप्टोर उसका नाम है, और वो जानवरों से बातें कर सकती है। कैम के कुत्ते उसके जासूस है, इसीलिए उसके पास हर चीज़ की खबर रहती है। और वो तीनों जब आके टेबल में बैठ जाते हैं, तब सर्जर थंडर जुकिंग का इंट्रोड्यूस कराते हैं, उनसे परिचय कराते हैं, ये आज से अपनी टीम का हिस्सा है। जब वो तीनों बैठे थे तब वो तीनों ये तो सोचते ये तो अभी बच्चा है, छोटा सा ही है, ये तो बस ची कंडीशन के दूसरे लेवल पे है। तब सर्जर थंडर हमें मिशन के बारे में बताते हैं। इस बार 7 लीफ क्लोवर इकट्ठा करना है, और जो ज़्यादा से ज़्यादा लाएगा उसे 10 पर्जिंग पिल मिलेगी, जो वाइट बोलुसिस पिल से भी ज़्यादा ताकतवर है। इसलिए सब तुरंत हाँ बोल देते हैं। जुकिंग सोचता है मुझे भी इनके साथ जाना चाहिए, मुझे भी कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलेगा। तब सब हंसी मजाक करते हुए खाना खाते हैं, और उनके बीच बहुत अच्छी कोऑर्डिनेशन दिखती है सर्जर थंडर और वो लोगों के बीच। जुकिंग समझ जाता है ये बहुत अच्छी टीम है, बहुत अच्छा ध्यान रख सकते हैं, उसका भी मदद, ये धोखेबाज नहीं है। फिर अगले दिन की सुबह हमें दिखाया जाता है पूरी टीम
अपने सफ़र पे निकलने के लिए शुरू हो जाती है बेस कैंप से। जब वो बाहर निकल रहे थे तब जूकिंग रास्ते में देखता है बहुत सारी भीड़ एक जगह जमा हुई है। जूकिंग को पता चलता है एक बहुत फेमस डॉक्टर आया हुआ है जो सबका इलाज कर रहा है। जूकिंग को थोड़ी जलन होती है क्योंकि पैसा कमाने का इतना अच्छा मौका। फिर वो लोग अपने सफ़र पे आगे निकल जाते हैं। तब उन्हें एक सामने में एक और टीम मिलती है, एक और टीम दिखती है जिसका नाम स्क्वाड ब्लड शैडो नाम है और उनका कैप्टन एक बूढ़ा आदमी है बहुत खतरनाक जो कुत्ते का मांस खा रहा है। और सबसे बड़ी बात, वो कुत्ता ग्रेसफुल रैप्टर का है। जो ग्रेसफुल रैप्टर को सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है, वो गुस्से के मारे जल जाती है। उसको इतना तेज गुस्सा आ रहा है कि उसका बच रहे तो वो यहीं पे इसका खून कर दे। तब वो बूढ़ा आदमी उसका मजाक उड़ाते हुए बोलता है, तुम्हारा कुत्ता बहुत स्वादिष्ट है और तुम कैसी लगोगी। ये सुन के तो उसके खून में ही आग लग जाती है। जूकिंग समझ जाता है आगे चल के बहुत खतरनाक बैटल होगी, बहुत खतरनाक इंटेंस बैटल होने वाली है। और दोस्तों, हमारा एपिसोड आज का यही ख़त्म होता है। अब आगे हमको पता चलेगा कि इनके बीच यहाँ पे बैटल होगी, कौन सी टीम जीतेंगी। अब यहाँ से हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा कौन वाइट बॉल्यूसिस पिल ज़्यादा इकट्ठा कर पाएगा, 10 पिल किसको ज़्यादा मिलेगी। अब यहाँ से हमको अगले एपिसोड में पता चलेगा। तो मैं आपसे विदा लेता हूँ।